राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों मैं जियोग्राफी के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, ये हर एग्जाम के अंदर अपने इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसने किन बलों का प्रयोग किया, जो महाद्वीपीय और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, किस दिशा की ओर ये गति कर रहे हैं, इनके क्या प्रमाण हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जर्मन, ये आपको ध्यान रखना है, जर्मन मौसमविद जलवायु वेता है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया गया। और ये सिद्धांत है जो महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये सिद्धांत दिया गया, ये महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है। अब अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा कि जो आज के सभी महाद्वीप है वह एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे एक समय में, और वेगनर ने जो के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे और एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। तो उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को क्या कहा? पैंजिया। और पैंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और विशाल महासागर को पैंथालासा नाम दिया किसने? वेगनर ने। और इसका अर्थ है जल ही जल। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि वेगनर ने कहा कि जो आज के महाद्वीप है वह एक समय में एक ही भूखंड के थे, वह सभी साथ में जुड़े हुए थे और उसके चारों ओर जल ही जल था। तो जुड़े हुए भूखंड को क्या बोला इसने? पैंजिया। और जल ही जल उसके चारों ओर था, उसका नाम दिया पैंथालासा। फिर वेगनर ने तर्क भी दिया कि 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप मतलब पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। मतलब इसके अंदर क्या हुआ? टुकड़े होने शुरू हो गए। तो टुकड़े होने शुरू हुए तो पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों में विभक्त हुआ। कौन? पैंजिया। तो इसका जो उत्तरी भूखंड था उसका नाम लॉरेंसिया, और दक्षिणी जो भूखंड था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। तो ये धीरे धीरे और लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक हिस्सों में बंट गए और आज के महाद्वीप के रूप में ये विभक्त है। अब हम पढ़ लेंगे ये महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण क्या है। तो महाद्वीपों में साम्य, अब आपने देखा होगा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं, मतलब दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मध्य अंटार्कटिका महासागर है। यदि इस महासागर को हटा करके दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को तटों को साथ में जोड़ा जाए तो वह एक अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाती है। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि 1966 ईस्वी में बुलर्ड ने एक विधि अपनाई थी। वह कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से, किसकी सहायता से? बुलर्ड ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अंटार्कटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया और तटों का ये साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। मतलब जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तटों को साथ में जोड़ा तो बिल्कुल साम्य बैठा रहा था। आप मैप की सहायता से देख लीजिएगा, बिल्कुल सही साम्य बैठा रहा है। और साम्य बैठाने का ये कोशिश आज की तट रेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तट रेखा के साथ की। 1000 फैदम यानी 2 किलोमीटर तट की जो रेखाएं हैं उसको मिलाया तब भी साम्य बैठ रहा था। तो ये आपके पक्ष में प्रमाण है कि एक समय में सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे। अब दूसरा है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। मतलब आज के समय में रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि है, उसके द्वारा महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना गया। मतलब इसके अंदर जो तट है उस तटों की चट्टानों, उसकी संरचना, उसका संगठन और वे कब निर्मित हुई, किस काल में हुई, उसका रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से प्रयोग किया गया कि ये किस काल की है। तो 200 करोड़ वर्ष पुरानी शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। सेम है उसकी संरचना, तो वो अफ्रीका और ब्राजील तट पर ये मिलती है
तो इसका मतलब ये एक समय में साथ में जुड़े हुए थे। तो इसके साथ में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जो जुरेसिक काल के है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पहले कोई महासागर उपस्थित नहीं था, मतलब अंटार्कटिका महासागर नहीं था, क्योंकि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के जो तट है वहाँ समुद्री निक्षेप है वह जुरेसिक काल के मिल रहे हैं। इसके अगला अपना है टिलाइट, जो पक्ष के अंदर प्रमाण दे रहा है। टिलाइट वे अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित है। मतलब क्या है कि टिलाइट चट्टानों का जो निर्माण हो रहा है वो हिमानी निक्षेपण से हो रहा है। ये इंगित किस ओर कर रहा है कि एक ऐसा समय भी आया होगा जो लंबे समय तक वह धरातल हिम आवरण से ढका हुआ होगा। तो भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना लैंड श्रेणी के तल तटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न स्थल खंडों में भी मिलते हैं। इसका मतलब जो हमारे भारत के अंदर गोंडवाना लैंड श्रेणी के जो चट्टाने या तलछट पाए जाते हैं वो ऐसे के ऐसे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 6 स्थल खंडों पर भी मिलते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि वह एक समय में साथ में जुड़े हुए थे। तो गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है जो विस्तृत और लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम में प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर और अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। इसका अर्थ हम कह सकते हैं ये एक समय में सभी साथ में जुड़े हुए थे। तो गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की ये समानता स्पष्ट करती है कि स्थलखंड के इतिहास में भी समानता रही है और हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि मतलब यहाँ पे पुरातन जलवायु रही है, यहाँ पे हिम आवरण रहे हैं और अब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इसके साथ ही अगला है प्लेसर निक्षेप, मतलब घाना जो क्या है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। वहां सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम, चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। वहां ये सोने के बड़े निक्षेप कैसे है? तो यहाँ पे सोना युक्त शिराएं हैं जो ब्राजील में भी पाई जाती है। इसका मतलब एक समय में ब्राजील और घाना तट आपस में जुड़े हुए थे, इस कारण से आज दोनों जगह सोने के बड़े निक्षेप मिल रहे हैं। ठीक है, इसके आगे और भी प्रमाण है जो जीवाश्म संबंधित प्रमाण है। देखो जीवाश्मों का वितरण ये भी महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में ही तो है। तो समुद्री अवरोधकों के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाती। अब देखो कि बीच में महासागर है, उसके उस तट पर और उस तट पर दोनों पर ही पादप और जंतु की समान प्रजातियां कैसे पाई जा सकती है? नहीं पाई जा सकती, लेकिन पाई जाती है। जैसे लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा कि भाई ये लेमूर यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये एक समय में सभी जुड़े हुए थे। फिर आगे एक मेसोसारस जो एक छोटे रेंगने वाला जीव है, केवल उतले और खारे पानी में ही वो रह सकता है। तो इसकी अस्थियां केवल दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील के इरावर शैल समूह में ही मिलते हैं। इसका मतलब दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील की इरावर शैल समूह है वो एक समय में आपस में जुड़े हुए थे। अब आगे अब ये तो प्रमाण है वो पक्ष में थे। एग्नेर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, तो उसके अंदर जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ वो विस्थापन या प्रवाह संबंधित जो 2 बल बताए थे, वो 2 बल कौन से वो देखिए। पहला बल है पोलर या ध्रुवीय फ्लोइंग बल और दूसरा है ज्वारीय बल। तो ध्रुवीय फ्लोइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है और पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है, यह ध्यान रखना।
और दूसरा बल वेगनर ने सुझाया ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जो जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होती है। तो इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप में का विस्थापन हुआ है वो एक तो भूमध्य सागर की भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है।